नमस्कार। खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के लिए आज पार्टी के लोकसभा सांसदों के साथ बैठक की। सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति और कोरोना के चलते पैदा राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा की। बैठक से पहले सोनिया गांधी ने चीन सीमा के ताजा हालात और कोरोना के चलते चरमराई अर्थव्यवस्था के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा था। राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में जांच में जुटी राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। एसओजी ने कई संदिग्धों के फोन सर्विलांस पर रखते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार के तख्ता पलट की साजिश से पर्दा उठाया। एसओजी ने इस सियासी साजिश में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें ब्यावर से बीजेपी नेता और व्यवसायी भरत भाई, उदयपुर से राजपूत नेता अशोक चौहान शामिल है। एसओजी दोनों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस पूरे मामले में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना पिछले 100 सालों का सबसे बड़ा स्वास्थ्य और आर्थिक संकट है। इस वजह से उत्पादन, नौकरियों और स्वास्थ्य पर अभूतपूर्व नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। तो साथ ही कहा कि फरवरी 2019 से संचयी आधार पर हमने कोविड-19 की शुरुआत से रेपो रेट में 135 बेसिस अंकों की कटौती की थी। यह मुख्य रूप से विकास में मंदी से निपटने के लिए किया गया था, जो उस समय दिखाई दे रहा था। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजनेताओं ने देश के मतदाताओं के लिए गलतफहमी पाली। यहां इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शक्तिशाली नेताओं को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विधानसभा चुनावों के दौरान मैं वापस आऊंगा वाले बयान की भी आलोचना की। इस कड़ी में उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि मतदाताओं ने सोचा कि इस रुख से अहंकार की बू आती है और उन्हें लगा कि सबक सिखाया जाना चाहिए। आज सुबह जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराने में सफलता पाई है। ये आतंकी नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान सेना ने उनकी कोशिशों को नाकाम करते हुए उन्हें मार गिराया। मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने बताया कि सैनिकों को उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध गतिविधि दिखी, जिसके बाद सेना के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए तेजी से हमला किया। सेना की कार्रवाई में 2 आतंकवादी मार गिराए गए। उन्होंने ये भी बताया कि मौके से 2 AK-47 राइफल और युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान बरामद हुए हैं। Share with you information about Indian Army's success in neutralizing an attempt by Pakistan to infiltrate terrorists into India across the line of control. In early hours of this morning, our troops along the line of control in Nogam sector detected suspicious movement originating from Pakistani posts in the area. Appropriate response by troops on ground was taken to eliminate the 2 terrorists who were trying to infiltrate into our area by cutting the anti-infiltration fence. The heavily armed terrorists, dressed in combat fatigues, had taken the route through Pakistani posts in the area opposite. दुनिया भर में कोरोना का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि कोविड-19 महामारी ज्यादा बदतर हो रही है। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि कोरोना वायरस काबू में नहीं आ रहा। टेड्रोस जिनेवा में कोविड-19 महामारी मूल्यांकन पर ब्रीफिंग कर रहे थे। उन्होंने खुलासा किया कि दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पिछले 6 हफ्तों में दोगुना हो गए। उन्होंने अपनी संस्था का बचाव करते हुए कहा, महामारी की आशंका जताई गई थी, लेकिन तमाम चेतावनियों के बावजूद दुनिया तैयार नहीं थी। हमारा तंत्र तैयार नहीं था।
हमारे समुदाय तैयार नहीं थे। उन्होंने आह्वान किया कि यही सही वक्त है जब हम ईमानदारी से विचार करें। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कोरोना का काल अराजकता का काल बन गया है। इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। कांग्रेस ने अपने आप को अराजकता में बदल दिया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कहावत है ना कि मूर्ख को समझाओते ज्ञान गाठी के जाए, कोयला होए न उजरा, 100 मन साबुन लाए। तो कुछ लोगों को जो है ये कोरोना का काल अराजकता का काल बन गया है कुछ लोगों के लिए, उसमें कांग्रेस पार्टी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 81 करोड़ लोगों के भोजन की चिंता कर रहे हैं, उनको फ्री राशन मिले, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो उसकी चिंता कर रहे हैं। मोदी जी लोगों की सेहत और सलामती के लिए पूरे संकल्प के साथ, पूरे समर्पण के साथ, संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। तमाम जो जरूरी रिफॉर्म है वो किए जा रहे हैं। देश के लोगों की सेहत, देश के लोगों की सलामती, देश की सुरक्षा, देश के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं ये लोग, इस पूरे अगर आप देखें इस आपदा को इन्होंने अराजकता का क्या अवसर में बदल दिया है। कांग्रेस के लिए आपदा जो है ये अराजकता बन गई है। और इन्होंने एक के बाद एक, क्योंकि इनके पास कैडर तो है नहीं, जनता इनके पास रह नहीं गई, कार्यकर्ता है नहीं, तो इन्होंने सोशल मीडिया का इस संकट के समय में इस्तेमाल किया और जितनी भी गंदगी फैला सकते थे, जितनी भी दुष्प्रचार कर सकते थे, जितनी भी गलतफहमियां पैदा कर सकते थे, वो सारी की सारी कोशिश इन्होंने की। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि आबादी के हिसाब से कोरोना के केस ज्यादा आएंगे। कोरोना से निपटने के लिए इंतजाम पूरे देश को करके रखना होगा। तो साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पूरा ध्यान रखना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण पाना मुश्किल है। इस तरीके से ये वैश्विक महामारी है। कोरोना के केसेस, आबादी भी हिंदुस्तान की 135 करोड़ है, तो कोरोना के केसेस ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त उससे निपटने के लिए जो इंतजाम हमारे पास होने चाहिए, वो चाहे वेंटिलेटर्स के हों, ऑक्सीजन बेड के हों, या फिर होम आइसोलेशन में किस तरह से हम चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं लोगों को, इसका प्रबंध पूरे हिंदुस्तान को बना के रखना होगा। और जो सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वो चाहे मास्क लगाने की बात हो, चाहे आपके सैनिटाइजेशन की बात हो, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, इन सब चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। अब आप ये कहिए कि इसको तत्काल रातों रात रोका जा सकता है, वो बिल्कुल संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि 8 लाख केस होने का मतलब है कि इस पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल है। इससे सावधानी और बचने के तरीके हम लोगों को उसके लिए तैयारी अपनी रखनी है। दिल्ली की अदालत ने तबलीगी जमातियों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें, कार्यक्रम में हिस्सा लेकर वीजा के नियमों, दिशा निर्देशों की अवहेलना करने के आरोपी 82 बांग्लादेशी नागरिकों को अदालत ने शुक्रवार को जमानत दे दी। इन पर वीजा नियमों का उल्लंघन करने के अलावा कोविड-19 के मद्देनजर जारी सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने और मिशनरी गतिविधियों में गैर कानूनी तरीके से शामिल होने के आरोप है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गुरुमोहिना कौर ने हर एक विदेशी को 10-10 हजार रुपए के जुर्माने पर यह राहत दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 11 जुलाई पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। कभी जनसंख्या एसेट होती है तो कभी इसे लायबिलिटी के रूप में देखा जाता है। हम पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 18% से ऊपर हो गए हैं। हमारे पास पूरी दुनिया के मुकाबले जमीन मुश्किल से 2% बची है। 11 जुलाई पूरी दुनिया जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। कभी जनसंख्या एसेट होता है, कभी लायबिलिटीज के रूप में भी देखते हैं। आज भारत के लिए जनसंख्या विस्फोट एक तरह से
अब इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी आबादी जिस कदर बढ़ रही है, पूरी दुनिया की आबादी का हम लगभग 18% से ऊपर हो गए। जमीन हमारे पास पूरी दुनिया का मुश्किल से 2% बच गया है, पानी 4% बच गया है, जो प्रति वर्ष पानी का जो लेयर है वो गिर रहा है। उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि कुख्यात अपराधी विकास दुबे के मुठभेड़ में मारे जाने को लेकर आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है और इसको लेकर शिवसेना नेता ने आश्चर्य जताया कि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। जिस राज्य में होती है उस राज्य के सामने दूसरा कौन सा भी पर्याय नहीं होता है कि इस प्रकार से इनकाउंटर करो उस गुंडों का। अगर किया है पुलिस ने इनकाउंटर, तो चाहे मीडिया हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, कोई भी हो, सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। प्रश्न है उसके ऊपर आप जांच करिए, ऐसे नहीं, लेकिन आप उसकी राजनीति ना करें। अरुणाचल प्रदेश में आज सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगा उग्रवादी संगठन NSCN के 6 उग्रवादियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि तिरप जिले के जनरल क्षेत्र के खोंसा में कुछ उग्रवादी छिपे हुए हैं। इसके बाद असम राइफल्स ने 2 टीमें बनाई। शनिवार सुबह 4:30 पर जनरल एरिया में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। उग्रवादियों के साथ हुई गोलाबारी में 6 उग्रवादी मार गिराए गए। उनके पास से 4 AK-47 समेत चीनी हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। मुठभेड़ में असम राइफल्स का एक जवान भी घायल हुआ। जवान की हालत स्थिर बताई जा रही है और उसे पास के सैन्य अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। कोरोना वायरस का संक्रमण दिन ब दिन भारत में फैलता जा रहा है और इसको लेकर लगातार सेलेब्स भी जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्ट्रेस संजय मिश्रा के साथ फिल्म कांचली में नजर आई एक्ट्रेस शिखा मल्होत्रा ने एक नई मिसाल पेश की है। दरअसल बॉलीवुड का हिस्सा रही शिखा एक कदम आगे बढ़कर कोरोना वायरस के लिए नर्सिंग फील्ड में वापस आ गई है। एक्ट्रेस शिखा मल्होत्रा ने अपने दिल की बातें भी शेयर की। बेसिकली मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से बतौर नर्सिंग ऑफिसर पास आउट हूँ। 4 साल की डिग्री मैंने की है। उसके बाद मैं इंडस्ट्री में आई हूँ। इसकी खास वजह ये है कि वैसे तो मैं 3 साल की उम्र से स्टेज कर रही हूँ, क्लासिकल सिंगिंग, डांसिंग और एंकरिंग के शोज़, लेकिन मैं 12 साल की उम्र में फुल बॉडी पैरालाइज्ड हुई और मेरी मदर जो है वो दिल्ली में नर्स हैं। इसी साल जुलाई में 2020 में रिटायर होने वाली हैं। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपने पैरों पर वापस खड़ी हो सकती हूँ कुछ 2.5 साल का सफ़र तय करके। पहले तो मैं बिल्कुल ही शरीर से लाचार थी, बिल्कुल ही हेल्पलेस बेड पर थी। उसके बाद मैं व्हील चेयर पर रही काफ़ी समय तक। तो जब इस तरीके का एक एक्टिव सा बच्चा एकदम लाचार हो जाए शरीर से, पैरों से, तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाएगी। मेरी भी हो गई थी, लेकिन जिस जज्बे और जद्दोजहद से मेरी मदर ने मुझे खड़ा किया, मुझे लगा कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है। हालांकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि 8th क्लास के बाद मैं कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन ऐसा मेरी माता जी ने मुझे सिखाया, मेरी मदर ने, दैट देयर इज़ नो सच ऑप्शन कि आप कोई चीज़ खो दें। तो मैंने 10th और 12th ओपन से करके फिर दिल्ली से एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी का और मुझे मेरी मर्ज़ी का हॉस्पिटल मिला। फिर मैंने ये ट्रेनिंग पूरी की। उसके साथ ही साथ मैंने अपने आप को इस तरीके से बनाया कि मैं वापस गा सकूं, वापस अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई महीने के आखिरी रविवार यानी कि 26 जुलाई के लिए मन की बात के दूसरे चरण की श्रृंखला में श्रोताओं से सलाह मांगी है। उन्होंने कहा कि जो भी इस मन की बात के लिए कोई सलाह देना चाहते हैं तो विभिन्न माध्यमों से दे सकते हैं। इस कड़ी में उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि मुझे यकीन है कि आप इस बारे में जानते होंगे कि कैसे सामूहिक प्रयास से प्रेरणादायक बदलाव हुए और कैसे सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। बेशक आप उन पहलुओं से भी परिचित होंगे जिन्होंने लोगों की जिंदगी में बदलाव किए। आप उन्हें इस महीने के 26 तारीख को होने वाले मन की बात के लिए साझा करें।
कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने विकास दुबे के एनकाउंटर पर कहा कि दुबे की मौत से सफेद पोश लोगों का संपर्क उजागर नहीं होगा। तो साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कहना है कि महाकाल मंदिर में पापी गया था, इसीलिए शुद्धिकरण होना चाहिए। जेल से भागा के एनकाउंटर हो सकता था, पर वो चीज़ें जो सफ़ेद पोश लोगों का उससे संपर्क जो था वो जो उजागर नहीं हुआ, मैं समझता हूँ कि बात केवल उसकी है, उसके साथ वो सब उनके जो संपर्क थे वो सब दफन हो गए। और इसलिए ये बात उठी है, कांग्रेस ने कहा कि ऐसी जगह महाकाल जैसे पवित्र मंदिर में उसको लेके उसको सरेंडर कराया गया, इसलिए उसका शुद्धिकरण होना चाहिए पवित्र। और दूसरा, श्रावण का महीना चल रहा है, जो भगवान शिव और श्रावण सब पर्याय है, तो इसलिए उसकी साफ सफाई होना जरूरी है, शुद्धिकरण होना जरूरी है। नारनौद की ऋषिका ने पूरे हरियाणा में 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया और साबित कर दिखाया कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। और इस मौके पर ऋषिता के स्कूल और घर पर जश्न का माहौल देखा गया। अपने पेरेंट्स का और स्कूल को ही श्रेय देना चाहूँगी इन बातों का। तो किस तरह से आप पढ़ते थे, दिन रात आपने मेहनत की है, 500 में से 500 नंबर आपने लिए हैं, क्या एक संदेश औरों को भी देना चाहेंगे? दिन रात के ऐसी लगातार तो मेहनत नहीं की है कि लगातार पढ़ती जाती थी, बट हाँ जितने भी टाइम किया है उसको एक क्वालिटी टाइम बनाने की कोशिश की है। हमें बहुत खुशी हुई है जी, बच्चियाँ ने बहुत मेहनत करी है, टीचरों ने बहुत मेहनत करी है, जब ये रंग लाए हैं हमने बहुत खुशी है, हम खुशी के मारे बस कुछ का भी नहीं। स्कूल ने बहुत मेहनत की है अपने बच्चों के साथ, और वहाँ का जो स्टाफ है वो दिन रात बच्चों के साथ लगा रहता है। और विशेषकर स्कूल में जो स्टडी लेवल है, यहाँ पर एनसीईआरटी बुक्स पढ़ाई जाती हैं और बच्चों को एक फ्री माहौल दिया जाता है पढ़ने के लिए। बहुत खुशी हो रही है, बच्चों ने पूरे हरियाणा में टॉप किया है, टीचर्स ने जितनी अच्छी मेहनत करी है, बच्चों ने भी पूरा अपना 100% दिया है, तो इसलिए बहुत खुशी हो रही है, बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील हो रहा है। क्या ये 500 में से 500 नंबर मैंने लिए हैं और पूरे हरियाणा में इन्होंने टॉप किया है और इनकी इच्छा है कि ये डॉक्टर बने। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज, हिसार। सोनीपत में लगातार कोरोना का संक्रमण पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 111 नए मामले सामने आए और 3 कोविड मरीजों ने जान गंवाई। सोनीपत में अब कोविड-19 संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2000 पर पहुंच गया, जबकि कोविड-19 से मौत का आंकड़ा 24 पर पहुंच गया। डॉक्टर आदर्श शर्मा PMO ने पूरे मामले पर जानकारी दी। तो आपको बता दें, लगातार कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में सोनीपत में कोविड-19 संक्रमण के 111 नए मामले सामने आए और 3 कोविड मरीजों ने जान भी गंवाई। सोनीपत में अब कोविड-19 संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वह 2000 पर पहुंच गया, जबकि कोविड-19 से मौत का आंकड़ा 24 पर पहुंच गया। डॉक्टर आदर्श शर्मा PMO ने इस पूरे मामले पर जानकारी दी है। सर, टोटल कोरोना के पिछले 24 घंटे की बात करें तो कितने केस आए हैं? लास्ट 24 घंटे में 111 केस आए थे, पॉजिटिव केस आए थे। टोटल कितने हो गए हैं? टोटल सोनीपत में 2000 पहुँच चुके हैं। सर, कुछ डेथ भी हुई है कल? 3 की रिपोर्ट पता चला है, उसमें एक डेथ तो परसों कानपुर में हुई थी, एक सोनीपत में ब्रॉड डेथ थी, उसकी कल रिपोर्ट आई है। एक डेथ कल सवेरे हुई थी, कोरोना पॉजिटिव थी। अगर स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां, जिस तरह से आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? अब तक सिचुएशन कंट्रोल में है। जैसे ही पॉजिटिव केस आते हैं फिर हम उनको ट्रैक करके, अगर बीमारी है तो कोई तकलीफ है तो उसको कानपुर मेडिकल कॉलेज, अदरवाइज जो हमारे कोविड केयर सेंटर है वहाँ पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद जो उनके कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री लेके, जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, फिर उनकी सैम्पलिंग की जाती है ताकि इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। कुल्लू सदर कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने प्रदेश भाजपा की कार्यप्रणाली पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को क्या निर्णय लेने हैं और किन पर काम करना है, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। उन्होंने बीजेपी को बिना सरदार के पार्टी बताया।
तो साथ ही सुंदर ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है और इसका सबूत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस्तीफा देकर दिया है। तो कुल्लू सदर कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने प्रदेश बीजेपी की कार्यप्रणाली पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को क्या निर्णय लेने हैं और किन पर काम करना है, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। उन्होंने बीजेपी को बिना सरदार के पार्टी बताया। तो साथ ही सुंदर ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है और इसका सबूत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस्तीफा देकर दे दिया है। जो भाजपा अपने आप को कहती थी वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, वी आर पार्टी विद अ डिफरेंस, आज ये बात साबित हो गई है कि सच में ये पार्टी तो अलग ही पार्टी है। भ्रष्टाचार कोई करता है, इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष को देना पड़ता है। कमियां सरकार की होती है, गाज प्रदेश अध्यक्ष पे गिरती है। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक नाम घोषित होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कुछ भी हो सकता है और ये उनके घर का मसला है। लेकिन वो हास्य के पात्र बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन। जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना काल में सबसे पिछड़ी संगठन रहा भारतीय जनता पार्टी के लोग, कहीं पे भी नजर नहीं आए। हमारे कांग्रेस के लोग अग्रणी रहे, जगह जगह कोरोना काल में काम किया। ये तो जब लॉकडाउन खुल गया उसके बाद पैसा इकट्ठा करने के लिए आगे प्रधानमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए उसको भी पार्टी संगठन में उन्होंने अपने बूथ लेवल पे अपनी मर्जी से खर्चना शुरू कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने पीपीई किट में घोटाला किया। इन्होंने आज जो इनके अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा वो स्वास्थ्य घोटाला की वजह से देना पड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है जिसकी वजह से इनके अमृतसर में नवविवाहिता के साथ एक 55 साल के बुजुर्ग द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। हालात यहां तक पहुंच गए कि पीड़िता को कानून की शरण लेनी पड़ी। लड़की ने अपने बयान में कहा कि आरोपी काफी समय से उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, लेकिन बाद में उसने घर में घुसकर शोषण करने का प्रयास किया। तो वहीं पुलिस ने शिकायत करने पर भी यहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने राजनीतिक दबाव की बात भी कही है। मेरे पेके घर आने कौन हुंदा मेरा इधर राखी करने वाला। मेरे पेके घर आन के मेरे नाल गल करन। ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਕੁੱਲ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਬੋਲ ਕੇ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ। ਹਾਂ ਸਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੋ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਕੋ? ਹਾਂ ਸਰ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਇਹ ਰੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਈ ਆ ਵੀ ਮੰਮੀ ਆਹ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਸਮੀ ਦੇ ਕਈ ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ 84 ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸਓਚਓ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਮਬਾਗ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ? ਇਹ ਬੜੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਟਾਊਟ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਜੀ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤੀ ਇਹਦੀ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਰਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿੰਦਾ ਝੂਠ ਸੱਚ ਮਾਰ ਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਟਾਊਟ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਜੀ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤੀ ਇਹਦੀ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਰਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਡਾ ਦਿੰਦਾ ਝੂਠ ਸੱਚ ਮਾਰ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਪੂਜਾ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ 12 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਆਪਣੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ADSP 3 ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ। और इसी के साथ ये खबर दोपहर में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।